इधर स्टार्ट क्यों नहीं हो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और इस तरीके से मैं बैठ के आराम से आप लोगों से बता दूं कि बहुत दिनों बाद थोड़ा चैन से बैठी हुई हूँ मैं। और अभी तो पीऊँगी अच्छी वाली चाय। तो अभी मम्मी भी बैठे हुए थे सामने, तो मैं यहाँ पे यही सोच रही थी कि सही कहा है किसी ने कि घर घर होता है। और सच बताऊँ तो ये हॉस्पिटल और 2-3 चीज़ और है, जैसे कोर्ट हो गया, थाना हो गया और हॉस्पिटल। ये 3 चीज़ ना भगवान कभी किसी को नहीं दिखाए, क्योंकि ये सब देखने में ज़िंदगी बीत जाती है। और पर ठीक है, कोई बात नहीं। यही सोचती हूँ अपने आप में कि चलो यार, जो लिख दिया भगवान ने सो लिख दिया, अब उसको हम बदल तो सकते नहीं हैं। तो फिर बस थोड़ा सोचती हूँ, फिर मैंने कहा चलो मैं काम पे लगती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना वो गेहूँ ख़त्म हो, सॉरी आटा ख़त्म हो गया था। गेहूँ तो हमने मम्मी ने बीन लिया था, तो मैंने कहा चलो पिसवा लाती हूँ, हो जाएगा। और थोड़ा-सा बचा था, तो मैंने कहा कि 3-4 दिन रहा नहीं, मतलब कि हम थे नहीं और 3-4 दिन के लिए बचा है, तो अभी पिसवा लाती हूँ तो बेटर रहेगा। और मैं ही पिसवा के लेकर आई थी। यहाँ पे बहुत सारे कपड़े थे ना, तो धीरे-धीरे मेरी कपड़ों की धुलाई होते जा रही है। और जितने हम सफ़र में ले गए थे, तो क्योंकि हमारे डेली यूज़ वाले भी रखे हुए थे घर में, कुछ वहाँ के भी थे, तो मैंने सारे धुल के डाल दिए थे। अच्छा, मेरे वॉशिंग मशीन का डायर ख़राब हो गया है, तो मैं हाथ से ही धुल के डालना पड़ता है मुझे। तो जब मैंने आप लोग को बताया था ना कि मेरा डायर ख़राब हो गया, तो काफ़ी लोग बोल रहे थे नई मशीन इतनी जल्दी कैसे ख़राब हो गई। तो ये मेरा एक्चुअली सेकंड हैंड था, पर कोई बात नहीं, कम से कम कपड़े तो धुल जाते हैं, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। सबसे अच्छी बात ये है कि जो इतनी ठंड पड़ी थी, उसमें मुझे कपड़े नहीं धुलने पड़े। तो जो थोड़े-बोड़े कपड़े थे ना, जिसके मुझे लग रहा था कलर छूटेंगे, बैग है, तो मैंने उनको वॉशिंग मशीन में नहीं डाले थे। मैंने कहा उनको मैं ऐसे ही टब में डाल देती हूँ और हाथ से साफ़ करके डाल दूँगी। और होता क्या है कि कई कपड़े जो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं ना, वो वॉशिंग मशीन से नहीं धुले जाते, जितने हमारे हाथ से धुल जाते हैं। उनमें ब्रश लगाना ही लगाना पड़ता है। और फिर वॉशिंग मशीन में तो ऐसा है कि हाँ, हल्का-फुल्का वाला डाल दो तो डाल दो। तो बहुत ज़्यादा कपड़े थे, वो मैंने उनको हाथ से वॉश किया था, बाकी मशीन में चला दिया था। यहाँ पे अच्छा आप लोग के काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे, आरती जी आप अपना भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है और इस टाइम आप बहुत खुश रहिएगा। तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। तो थोड़ी-थोड़ी मैं अपनी बातें करते जा रही हूँ, थोड़ा-थोड़ा काम दिखाते जा रही हूँ। यहाँ पे बाथरूम भी क्लीन मैंने कर ली थी। मैंने कहा इतने दिन से हम आए हैं यहाँ पे, तो अगर जब मुझे हेयर वॉश करके नहाना है, तो मैं अच्छे से पहले बाथरूम क्लीन कर लूँ, उसके बाद फिर नहाऊँगी, धोऊँगी। तो मम्मी ने आज यहाँ पे खाना-पीना बना लिया था, बोले कि तुम नहा धो लो, तब तक को हम खाना-पीना बना लेंगे। और कहीं से भी सफ़र से आओ ना, तो कुछ चीज़ें हमारे घर की होती है कि ख़राब हो ही जाती हैं, क्योंकि घर बंद-बंद रहता है और पता नहीं अजीब-सी स्मेल भी आने लगती है। तो फिर अच्छे से हमने फ़िनाइल डाल के वग़ैरह पोछा लगाया था। और डॉक्टर से ऐसे बात होती रह रही है। तो अच्छा, मैं ऐसे वीडियो शूट करती हूँ ना, तो माँ जी मुझसे बोलते हैं कि ये सब क्या कर रही हो, यहाँ की वीडियो बना रही हो, ऐसा-वैसा। तो मैंने उनसे बोला मम्मी, जो मैं काम करती हूँ वो दिखाना होता है। तो मैंने कहा आप बात करोगे? तो बोलती नहीं, नहीं मैं बात नहीं करूँगी, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए, मैं ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी फ़ैमिली में कोई नहीं है, मेरी फ़ैमिली में बहुत सारे लोग हैं, पर मैं ज़ोर ज़बरदस्ती किसी को भी नहीं करती। तो अभी ये साथ ही यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं खाना। और आज मैंने इनको दलिया और दाल और दही दिया है, क्योंकि सफ़र से आने के बाद आराम से खाओ ना। दलिया और चावल हल्का सा मिलाया, वही मिक्स करके बनाया है। और इसने क्या खाया? बिल्ली ने, देखा मुंह दिखा, क्या खाई है? इसको दही बहुत पसंद है। हाँ, उनकी मर्ज़ी होती है तो ज़रूर है।
और अगर मैं वीडियो बना रही होती हूँ खुद का और वो आ जाती हैं तो भी ठीक है, पर मैं ज़बरदस्ती से कुछ नहीं करती हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों से दूसरे या तीसरे दिन मिल रही थी, क्योंकि ये मिक्स्ड मेरा ब्लॉग चल रहा है अभी भी डेली रूटीन। तो मैं आ गई हूँ पर उस तरीके से नहीं आई हूँ। और यहाँ पे जो देव था वो दादी से बोल रहा था, दादी मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। वो बोल रहे थे चलो अपन नीचे घूम के आते हैं थोड़ा सा। तो वो यही सब नाटक कर रहा था। मैं बोल रही थी जाओ बाबू थोड़ा सा खेलो, घर में रहते हो। और साथ में ही मेरे जो कपड़े सूख चुके थे उनको मैं घड़ी भी करते जा रही थी। अभी मेरे साथ यूँ चल रहा है ना कि मेरा किसी चीज़ का मन करता है, किसी चीज़ का नहीं करता है। और कहते हैं प्रेगनेंसी टाइम में अगर आपको जिस चीज़ का मन करे आप वो करो, नहीं कर रहा है मत करो, मम यही बोलते हैं। अच्छा, मैं बता दूं कि मेरा हीमोग्लोबिन भी बहुत ज़्यादा कम है। तो अभी मैंने सोचा है कि बढ़िया से 10 रुपए की एक पालक की गड्डी ले लिया करूँगी, उसका जूस निकाल के पिया करूँगी और फिर इसको ऐसे ही सब्जी बघार के खा लूँगी, क्योंकि जो नेचुरल तरीके से होगा वो तो होगा। अभी मैं आयरन की टैबलेट वगैरह लेती हूँ ना, उससे इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। मैंने ऐसे ही आंगनबाड़ी में अभी कल पता कराया था, तो मेरा 8 पॉइंट से थोड़ा-सा बस एक्स्ट्रा हुआ है, 9 फिर भी नहीं हुआ है। तो वो लोग कह रहे थे कि आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, बट आप वरना आपको अलग से बॉटल चढ़ाई जाएगी। साथ में उसमें नॉर्मल डिलीवरी का नहीं होता है। तो मैं सोच रही थी कि मेरा ब्लड बढ़ जाए, बढ़ जाए, बढ़ जाए। करीब ज़्यादा दिन तो नहीं, फिर भी 1 डेढ़ महीने में पालक खा लूँ जब तक ये हरी वेजिटेरियंस आ रही हैं। तो यहाँ पे फिर खाना हमारा बन गया था और मैंने नहा धो लिया था, सुबह का टाइम था वो। यहाँ पे मम्मी रोटी सेक रहे थे और मैं बैठ के बेल रही थी। एक्चुअली मैं ज़्यादा देर तक खड़ी रहती हूँ ना तो पेट में भारी भारीपन लगने लगता है, तो इसलिए फिर मैं बैठ के मैंने कहा बेल देती हूँ, मैं ये काम तो कर ही सकती हूँ और मम्मी आप खड़े होके बेल दो। तो थोड़ा थोड़ा हम इस तरीके से करा ले रहे हैं। और मैं आप लोग को ये कह रही थी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे साथ, है ना। और रही हीमोग्लोबिन की बात, तो मुझे समझ में नहीं आता वो कैसे बढ़ेगा। और किशमिश वगैरह अभी मैं नहीं खा रही हूँ, देखूँगी थोड़े टाइम बाद अगर स्टार्ट करूँगी तो करूँगी, वरना अभी तो ये सब नहीं खा रही हूँ। और मुझे लगता है पालक से बेटर, पालक मेरे लिए, मेरी सेहत के लिए ठीक ठाक है। तो यही कहना था। और बाकी तो भगवान के ऊपर है सब, जैसा होगा वो देखी जाएगी। और वैसे कोशिश मेरी यही है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी है, क्योंकि आपको पता है कि मेरा तो एक ऑपरेशन पहले ही हो गया था। एक्चुअली देव भी ना नॉर्मल डिलीवरी से ही था, तो मेरा पूरा इसी पे है कि इसलिए मैं ना काम भी भर भर के करती हूँ। मेरी मम्मी भी, सासू माँ भी मना करती है कि रहने दो, मत करो, एक ही किडनी है करके, है ना। ऑपरेशन नया नया हुआ, तो जब मुझे कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, मुझे कुछ अजीब ऐसा लगता नहीं है, तो फिर मैं करते जाती हूँ। बट ये है कि थोड़ा उठने बैठने में प्रॉब्लम जाती है, पर कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पे अच्छा मैंने कुछ अपने लिए मंगवाया था, और इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, अमेज़ॉन से ही मंगवाया था मैंने। तो इस पे ना कोलगेट इतना 2 सामान आए पर इतना बड़ा पार्सल दे दिया। और हैंड वॉश मंगवाई, ये हैंड वॉश ना बहुत अच्छा है। मतलब देखिए 99 रुपीज़ में आपको ये भी मिल रहा है, साथ में उसके साथ एक पैकेट मिल रहा है। और यहाँ पे 3 in 1 वाला, मतलब 3 के साथ 1 कोलगेट फ्री था, तो ये भी 200-250 में आ गया था। मैंने कहा ये सही है। करीब जो हमें वाउचर मिलता है ना शॉपिंग करने के लिए, कोलैब करने के लिए, उससे थोड़ा बहुत पैसा बचा था, 300-400 रुपये। तो मैंने कहा वेस्ट क्यों करना, इससे हम यही मंगा लेते हैं, क्योंकि ये भी हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आएगा ही आएगा। और अभी मुझे ढीले कपड़े निकालने हैं, पर मैं सोच रही हूँ कौन निकाले कौन निकाले, क्योंकि वो एकदम नए कपड़े रखे हुए हैं। पर लगता है मुझे कि निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब वेट मेरा और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो और भी टाइट पड़ रहे हैं। इतनी अलाल हो गई हूँ ना कि अपने लिए कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचती हूँ। देखिए मुझे सर्दी भी हो गई है, लगता है बाहर का सफ़र अब निकल रहा है मेरे साथ। तो ऐसा ही है। और कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा, क्योंकि अभी काम भी बहुत दिनों बाद कर रही हूँ ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या काम करूँ क्या ना करूँ। तो
बस ऐसे ही बैठ के सोचा आज थोड़ा बहुत ब्लॉग शूट तो करती हूँ। और बहुत दिन से ये भी सोच रही हूँ कि अपने वीडियो से थोड़ा सा छुट्टी लूँ, ज़्यादा नहीं तो 1-2 दिन की ले लूँ, ताकि मुझे खुद को अच्छा लगेगा। क्योंकि डेली वही सब कर रही हूँ ना, एडिटिंग सब में टाइम लगता है, तो सोच रही हूँ रेस्ट क्या कर कर लूँ। रहे हो भैया? क्या कर रहे हो? ड्राइंग। अच्छा, वाह कितना प्यारा बनाया, ये आपने बनाया? इधर तो देखो, हेलो कर दो सबसे। कैसे हो? और क्या क्या बनाया आपने, दिखाओ जरा। वाह, कलर्स कहाँ हैं आपके? कौन कौन से कलर्स हैं? वाइट, ब्लू, देव से धीरे धीरे बन रहा है। येलो, रेड, वाइट, ब्लू। ताली बजाओ, ताली बजाओ। चलो अब होमवर्क करा देते हैं, ठीक है? क्यों, होमवर्क भी तो करते हैं ना। चलो बाय बाय कर दो, गुड नाइट कर दो। मैं अपना ड्राइंग कर लूँ, बोल दो। मैं अपना ड्राइंग कर रही हूँ। तो फाइनली अभी मैं आपसे मिल रही हूँ और धीरे धीरे अपने डेली रूटीन में भी आ रही हूँ। और देव यहाँ पे आ गया है, देखो। तो मैं आप लोग को बता दूँ कि अभी शाम होते होते ना, मुझे जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मतलब अच्छा तो ऐसा अच्छा नहीं लगता है, पर हाँ जब ब्रश वगैरह कर लेती हूँ बहुत अच्छा फ्रेश लगता है, अच्छी भूख लगती है। सुबह अच्छी, दोपहर में बहुत अच्छे से खाना खाती हूँ, प्रॉपर मतलब भरपेट खाना खाती हूँ, कहना चाहिए। दाल चावल जो भी रहता है अच्छा खाना खप जाता है। पर शाम होते होते अगर मैंने शाम को रेस्ट कर लिया ना और फिर उठी तो मुझे भूख ही नहीं लगती। मेरा पेट इतना भरा भरा मुझे लगता है जैसे अभी मुझे 1% भूख नहीं है। डेली मेरे साथ यही हो रहा है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर आप प्रेग्नेंट है तो क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? मुझे नहीं पता कि शायद अभी, अब देखिए अब मेरा कभी भी ये है कि आपको पता है ज़्यादा टाइम मेरा बचा नहीं है। मेरा 3rd ट्राइमेस्टर चालू हो गया है, वो भी अभी 3rd में जो 7 मंथ है वो आधा हो चुका है। तो यही है, अलग अलग एक्सपीरियंस हो रहे हैं। और मैं बता दूं कि इस समय मुझे ना वो भरमे भट्टे, करेले की सब्जी, ये सब बहुत पसंद आ रही है। और पर शाम को भूख बिल्कुल भी नहीं लगती, मतलब किसी चीज़ खाने की इच्छा ही नहीं होती। बस ये लगता है कि पानी पीना है, बहुत सारा पानी पीना है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो फिर पानी तो मैं ऐसा है कि 8-10 ग्लास पानी पी लेती हूँ मिनिमम। और फिर भूख बिल्कुल भी नहीं लगती, कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। अगर मेरा कोई पसंदीदा खाना भी होगा तो भी मुझे खाने का मन नहीं करता है। तो यही था। और आप लोगों को ये भी बताना था मुझे कि ये जो टाइम चल रहा होता है ना, बहुत मतलब ये जो पल होते हैं हमारे पास दोबारा तो नहीं आएंगे कि ये पल दोबारा हमारे पास आएंगे। तो मैं चाहती हूँ उसको खूबसूरत से इंजॉय करने, मतलब इंजॉय करूँ मैं अपनी प्रेगनेंसी को लेकर। क्योंकि देव के टाइम तो आप लोगों से मैं जुड़ी नहीं थी कि क्या मैं आपको बताऊँ क्या नहीं बताऊँ। और देव अब 4 साल का हो जाएगा जून में, तो उसका मैं बहुत कुछ भूल भी चुकी हूँ। पर वापस से अभी मेरे साथ जो हो रहा है वो आप लोगों से शेयर तो कर सकती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ पल है वो दोबारा नहीं आते हैं। और शायद मेरी ज़िंदगी में अब आएंगे भी नहीं, क्योंकि ये जो प्रेगनेंसी का टाइम है और कुछ पल ऐसे होते हैं जो ख़ास बन जाते हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में जुड़ जाते हैं। क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं सेकेंड प्रेगनेंसी भी कभी प्लान करूँगी, है ना। और पर कोई बात नहीं, अब जैसा जैसा हो रहा है वो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। बस मुझे यही पूछना था कि क्या ऐसा होता है कि शाम को खाने की कुछ इच्छा ना हो और यहाँ पे गले में और सीने में बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है। वो भी शाम को ही होती है, सुबह नहीं होती। सुबह मैं अच्छे से काम करती हूँ, प्रॉपर अच्छे से काम करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, है ना। और ये इधर पेट के पास ना इधर दर्द देता है, इधर ऊपर साइड दुखता है।
थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम अब बढ़ रही है, क्योंकि अब मेरा पेट भी है वो ज़्यादा 6 मंथ तक तो आप समझ लीजिए मेरा पेट मुझे समझ में ही नहीं आता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर कोई को लगता भी था, कोई पूछता भी था, किसी को समझ में नहीं आएगा। बट हाँ, अभी बहुत ज़्यादा मेरा जो पेट है वो मुझे दिखने लगा है 7 मंथ में। तो यही था और सोचा आप लोगों से आज इसकी बातें शेयर करूं। चलिए आज का वीडियो भी हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा टहलूँगी, उसके बाद देखते हैं हम क्या करते हैं। अभी हस्बैंड बाहर टहल रहे हैं, उनको खिला पिला दिए, करीब 8:30 का टाइम हो रहा है। मैंने कहा आप जब तक को टहल लो, मैं थोड़ी सी बातें कर लूँ, और अब हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। चलिए तब तक के लिए बाय बाय। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, यूँ ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। बाय बाय। और जो मैंने आप लोग से पूछा है मुझे उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा।